आपका जो है इस समय दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं घोटाले और भ्रष्टाचार और शराब के कांडों से अपने आदर्शों पर, जिन आदर्शों को लेकर के वो चलना चाहते थे, उन आदर्शों के विपरीत उन्होंने काम किया। इसलिए दिल्ली की जनता निरंतर उनको नकार रही है और हमारा नेतृत्व इस प्रकार का है कि जो बोलता है वो करता है। मोदी की गारंटी है, मोदी जिस चीज को बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। आज हम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ एमएलसी चौधरी ऋषिपाल जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर वो आगे है। अंजलि जी, आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल की जो इनकम्बेंसी है, जो इन्होंने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, उसको लेकर के चुनाव मैदान में है। और केजरीवाल की जो विफलता रही है उसका एक जीता जागता इस विधानसभा में ये उदाहरण है कि यहाँ का डिप्टी सीएम इस सीट को छोड़ करके चला गया। कहीं ना कहीं उसे ये भय था कि मैं यहाँ से जीत नहीं पाऊँगा, मैंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं हार जाऊँगा, इसलिए सीट छोड़ करके गया है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सिसोदिया जैसा वो आपका लीडर और वो पार्टी के कहने पर या पार्टी के उसके कहने पर दूसरी जगह जाके लड़ता है और अपनी 10 वर्ष से लगातार जिस विधानसभा में जीतता रहा उस विधानसभा को छोड़ कर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये कमजोरी है और आपका जो है इस समय दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं हताशा, निराशा, घोटाले और भ्रष्टाचार और शराब के कांडों से अपने आदर्शों पर, जिन आदर्शों को लेकर के वो चलना चाहते थे, उन आदर्शों के विपरीत उन्होंने काम किया। इसलिए दिल्ली की जनता निरंतर उनको नकार रही है। सर, बीजेपी कैसे अपने वोटर्स को मोबिलाइज करती है पोलिंग बूथ तक लाने के लिए, उनका मन न बदल जाए? क्या कैसे माइक्रो मैनेजमेंट वो करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक नहीं, बूथ से नीचे भी जाकर के पन्ना प्रमुख तक का स्ट्रक्चर है और उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। आपने अभी हरियाणा का चुनाव देखा होगा और महाराष्ट्र का चुनाव देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख होता है। उस बूथ पर पन्ना 15 हो, 20 हो, 25 हो, जो भी पन्ना हो, उनका एक प्रमुख रहता है और पन्ना प्रमुख ये सुनिश्चित करता है कि मुझे अपने एक एक कार्यकर्ता का वोट डलवाना है। इसी के दम पर हम लोग आते हैं। पन्ना प्रमुख और बूथ की टोली के दम पर हमने अभी हरियाणा और जो है महाराष्ट्र का चुनाव जीता है और हमारा नेतृत्व इस प्रकार का है कि जो बोलता है वो करता है। मोदी की गारंटी है, मोदी जिस चीज़ को बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। उसका परिणाम है कि आज निरंतर लगातार हर प्रदेशों में, देश के अंदर मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वो सब चुनाव जीत रहे हैं, सब और सफलता का कारण बनता चला जा रहा है। सर, अगर हम बात करें 1993 से लेकर अब तक बीजेपी सिर्फ एक बार, पहली बार जो है विधानसभा चुनाव यहाँ पे जीती थी और अब अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2020 की, तो रविंद्र नेगी जी जो हैं 3000 वोटों से हार गए थे। तो इस बार आपको लगता है कि वो सत्ता में वापसी कर पाएंगे? देखिए, अभी हम लोग जो अभी चुनाव हुआ 2024 का, इसमें 29,700 वोट के करीब अधिक विधानसभा हमने पाया है। यहाँ से हम लोग लोकसभा जीते हैं। पिछली बार भी जो 3300 के आसपास हम लोग इस विधानसभा से हारे थे, उसका कोई ना कोई कारण रहा था। इस बार आप इस बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि सिसोदिया यहाँ लड़ने को तैयार हुआ ही नहीं, ये छोड़ गया है। इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पिछले 5 वर्ष से निरंतर घर नहीं बैठा, जनता की सेवा कर रहा है, घर घर जा रहा है। यहाँ पर काउंसलर भी बनकर के वो आया है, इसलिए उसकी स्वच्छ छवि है, बढ़िया लीडर है, इसलिए उसके नेतृत्व में इस विधानसभा को बहुत बढ़िया मतों से हम लोग जीत रहे हैं। सर, आप संगठन के व्यक्ति हैं, बीजेपी कैसे कार्यकर्ता बूथ पर काम करती है, आप ज़रा इसे समझाइए। देखिए, बीजेपी अपने आसपास से भी कार्यकर्ता लाती है, यहाँ पर भी लाती है। यहाँ पर बोकस बूथ जो रहते हैं, जो कमज़ोर बूथ रहते हैं, जिसमें बीजेपी की थोड़ी बी श्रेणी के बूथ रहते हैं, उन पर भी आकर के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दी जाती है और वो कार्यकर्ता उन बूथों को जिताने की दम रखता है, घर घर जाता है, पार्टी की व्यवस्था, योजना जो है उनको लागू करता है, पार्टी के उन चीज़ों को भी लागू करता है जो पार्टी के मैनिफेस्टो में रहती है। एक एक मैनिफेस्टो से जाकर के एक एक व्यक्ति से संवाद करके हमने संकल्प के साथ इस विधानसभा चुनाव को दिल्ली के अंदर सरकार बनानी है, ऐसा संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी लगा है। सर, मैनिफेस्टो की आपने बात की, अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि बीजेपी जो है उसने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कॉपी किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने कोई भी मैनिफेस्टो कॉपी नहीं किया है। हम मध्य प्रदेश के अंदर लाड़ी बहना योजना के तहत चला रहे हैं, वहाँ पर बहनों को 1500 रुपया दे रहे हैं। हमने हरियाणा के अंदर भी यही किया, राजस्थान के अंदर भी हमने यही किया, महाराष्ट्र के अंदर भी हम पहले से योजना चला रहे हैं। तो हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी
घोषणाओं की, तो हम जहाँ करते हैं वहाँ कहते हैं, जहाँ करते हैं। लेकिन इन्होंने पंजाब में 1000 रुपये की घोषणा की और आज तक किसी बहन को 1 रुपया भी इन्होंने नहीं दिया। ये शुद्ध जल की बात करते थे तो आज दिल्ली वाले गंदा पानी पी रहे हैं। आज ये सीवर की बात करते तो कहीं सीवर की लाइन नहीं बिछी है। जमुना सफाई की बात करते तो जमुना सफाई इन्होंने कहीं नहीं कराया। ये कहा कि मैं साधारण जीवन जीऊँगा, मैं कोई बंगला ले लूँगा, तो आज शीश महल लेकर के 57 करोड़ रुपया उसमें लगा करके ये जी रहे, ज़िंदगी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। गाड़ी, बंगला, सुरक्षा व्यवस्था सारा उनके पास है। इससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली तो हज़ारों करोड़ के शराब के घोटाले, स्कूल के शिक्षा के घोटाले, किताब कापियों के घोटाले, जिनकी चर्चा वो करते थे उन सब में उन्होंने घोटाला किया है। इसलिए आज पूरी दिल्ली की जनता उनको नकार रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा। 100% भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीतेगा, उसकी इस समय कोई टक्कर नहीं है। बाहर से आने वाले प्रत्याशी हैं जिनका कोई वजूद और स्थान यहाँ पर है नहीं। ओझा जी बाहर से आए हुए हैं, उनका न तो गली को मालूम, न संपर्क, न क्षेत्र में, न किसी बस्ती में उनको कुछ नहीं पता। वो तो जो जिधर ले जाता उधर चले जाते हैं, इसके लिए उनका कोई जनाधार नहीं है। यहाँ पर रविंद्र कुमार नेगी हैं, उनके पीछे हर अपार्टमेंट का व्यक्ति, हर जगह में जा रहा हूँ, पिछले 1 महीने से यहाँ पर हूँ, तो हर अपार्टमेंट में उनकी प्रशंसा करता हुआ गली मोहल्ले में और हर जगह पर, हर अपार्टमेंट पर व्यक्ति उनकी चर्चा करता है। RW का व्यक्ति हो या किसी कॉलोनी का प्रेसिडेंट हो या यूनियन का प्रेसिडेंट हो, हर व्यक्ति के जुबान पर केवल नेगी, रविंद्र नेगी एक ही जुबान पर है, कमल का फूल। और मोदी के नेतृत्व में जो यहाँ संकल्प पत्र की जो हमने बात की है, आज अखबार के अंदर भी छपा है, वो लागू होगा, ये आम जनता में विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सुन रहे थे MLC चौधरी ऋषिपाल जी को, जिन बीजेपी ने जिन्हें अपना विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र से। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए पंचायत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।